हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, कृष्णा बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग कृष्णा बुक ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है। बहुत अच्छा अध्याय आरंभ होने वाला है, जिसको दीप्ति माता जी बोल रहे हैं। डेली मैं स्क्रीन खोल लेकर रखती है। आप कब बोलते स्क्रीन स्टार्ट करो, बोलते आपका कि स्क्रीन शेयर करो, बोलते ही नहीं। एक्चुअली स्क्रीन शेयर करना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। तो सब चैप्टर लोग अपने चैप्टर अपना नंबर कौन सा? श्योर बोलेंगे प्रभु, आपको चैप्टर नंबर भी बोलेंगे, चैप्टर अध्याय का नाम भी बोलेंगे थोड़ा। उसके लिए हाँ पेशेंस रखो, चैट में सॉरी सब चीज सॉरी डाल दिया जाएगा। तो सॉरी। हरे कृष्णा, जिस जिसके पास में कृष्णा बुक है खोल लीजिए। मैं भी मेरी कृष्णा बुक निकाल रहा हूँ। और कृष्णा बुक नहीं है, स्वयं प्रभु कृष्ण है। चलो पढ़िए। पहले दीप्ति माता जी आप पढ़ लो, बाद में स्क्रीन शेयर करना है कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 47, पेज नंबर 340। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और कृष्ण की मुखाकृति में अत्यंत साम्य था। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमल दल के भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी शारीरिक आकृति श्री भगवान जैसी थी। वे लगभग श्री कृष्ण के समान दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों ने नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्राप्त कर माता यशोदा के घर आती थी। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं। अंततः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद व यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य मान लिया था। श्री कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। हरे कृष्णा। रीमा राठौड़ माता जी पढ़िए। यस माता जी, यू कैन शेयर ऑल्सो, इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर। रीमा राठौड़ हरे माता जी कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंगों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखता है। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन है, वैसा ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के संशय ही हैं। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वे कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी। क्योंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थी, अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गईं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, गुंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों से उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता का को धीरज बांधने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को 100% नहीं त्याग पाते। यदा कदा वे उन्हें याद करते रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वे नगर में है। अब वृंदावन ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है। इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे नगर निवासी हो गए हैं। हरे कृष्णा। गुंजन माता जी नेक्स्ट किसको? आप जरा देख सेवा देख लो। नेक्स्ट किसको अनम्यूट करो।
माया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के सदस्य नहीं है। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्ति की चिंता क्यों करे, विशेष रूप से दूसरों की पत्नियों के संबद्ध व्यक्ति तभी तक उनमें रुचि रखता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता रहती है। वह उस भ्रमर की भांति है जिसे पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहता है। यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है वैसे ही वैश्य की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु से संबंध त्याग देता है। पूजा कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी अतिथि के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ लेता है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है तब मृग तथा अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया सखी का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार अपनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। हरे कृष्ण। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरी तरह से भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। रीता पंडित माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गए कि वे वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। एक अन्य गोपिया श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी। तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसे तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धनी युवती से स्तन का स्पर्श कर रहे थे तब उनकी पुष्पमाला एक कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारे मूंछों पर लगा हुआ देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूछें रक्ताभ हो गई है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी को की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय है जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा नीता पाठक माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो और उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसास्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अधरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हो गईं। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों हैं। हो सकता है वे कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फंस गई हों कि वे उनके वास्तविक चरित्र को ना समझ सकती हूँ। जहां तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और छल नहीं कर सकते और नहीं छल सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मीरा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी
श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार उनकी प्रहलादनी शक्ति राधा रानी की भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार है। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद पर उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख ब्रह्मर, तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ का प्रयास है। हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के विषय में भली बात जानती हैं। हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतएव तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे वह हमारे लिए एक पुरानी कहानी के समान होगा। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वे श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न है। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो तो संभवतः वे प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दें। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसीलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है। किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वह मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो। अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो। किंतु तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार नहीं अनुभव किया। अंततोगत्वा हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण लव युवतियों के संसर्ग में के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। यह उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं है। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में हैं और उन्हें अन्य युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहां ले जाने के लिए आए हो। किंतु श्री कृष्ण यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहां जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा अपितु पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी भ्रंगिमा इतनी सुंदर है कि वे स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताल लोक की सीधी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को लालायित रहती है। ब्रह्मांड की इन सभी युक्तियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुमन कुलर माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्ण स्वयं को प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान सतगण उनको स्तुति करते हैं, क्योंकि हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित है। अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीन दूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक बात नहीं करनी है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अतिरक्त और कठोर हैं। ऐसा ना केवल इस जीवन में अपितु पूर्व जन्मों में भी रहे हैं। यह सब अपने दादी पूर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री राम के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में वे अपने एक मित्र से शत्रुबाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक वैसा शिकारी की भांति उनका वध किया। एक वादिया सुरक्षित स्थान में छिपकर पशु के समान आए बिना उनका वध करता है। अतः भगवान श्री कृष्ण को एक क्षत्रिय की भांति बलि से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वह अपने
इतने स्वार्थी थे कि ये सीता देवी को ना भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। उस समय उन्होंने बाली महाराज जी से दान मांगा था। बाली महाराज जी इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वज्ञ दे दिया, किंतु वामन देव इस रूप में श्री कृष्ण ने अतिज्ञता से उन्हें एक कौवे के भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वे कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यही है कि उनके इतने क्रूर तथा कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। न केवल हम ही यह वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ है, अपितु महर्षि व संत गण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वर्ण किशोरी से और मैत्री नहीं कर चाहती थी, किंतु हमें यह नहीं ज्ञात है कि हमें उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर पसारी प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण अद्वय परम है, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही आस्वादनीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते हैं। अतः भगवान की चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र, आप या तो मेरा आलिंगन करें और मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दें, जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन भर अपने दर्शन न देकर आप मेरा हृदय भग्न कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माया अग्रवाल माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण के लीलामृत की एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के सदूषण में परिपूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती है। भौतिक उपलब्धियों से प्रेरित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वह पक्षी योनि ही हो, साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं, उनकी साज सामग्री और उनकी सगी संबंध साथियों को तथ्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के सामवर्ण दूत से आगे कहा, कृपया आप श्री कृष्ण के विषय में और बातें न करो, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो वैद के मधुर संगीत की गूंज से मुक्त चित्तकबरी जंगली हिरनी की भांति पहले ही से ही शापित है। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई है और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रही है और उनके संग के लिए हम और अधिक लालयित होती जा रही है। अतः मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा न करो। भ्रमर दूत से श्रीमती राधा रानी की यह वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को कई प्रकार से दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्राकट्य केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महान उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों को उद्गुणना अर्थात विभ्रम तथा जल प्रति जल्प अथवा प्रताप प्रलाप को कई रूपों में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्जवल रस दिखाई देता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक प्रदीप्त रत्न अथवा भगवत प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सतेंद्र मलिक प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। जब राधा रानी धर्म से वार्तालाप कर रही थी और वह इधर उधर उड़ रहा था, तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के योग में वे अत्यंत शोकाकुल थी और धर्म से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। यह सोचकर कि वे
श्री कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कह रही है उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए ब्रह्मदेव संभवतः उनके पास नहीं गया होगा। राधा रानी निश्चित सी हो गई। उन्होंने सोचा ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे एक अन्य प्रकार के भाव में मगन हो गई। इस बीच वह भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु हैं। दूध द्वारा दूध डालने वाला संदेश लाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लाने के लिए भ्रमर को फिर भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहें। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे तुम्हें भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे पति नहीं है कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतने दयालु हो अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ हैं, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन शक्तियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि तुम तो एक छोटे से प्राणी हो। तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए हैं, उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? यह चर्चा छोड़ो, चलो मेरे वहां जाने अथवा तुम्हें यहाँ भेजने के विषय में ये सब बातें भूल भूल जाएं। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने पालक पितानंद महाराज, स्नेही माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपनी तीन शक्तियों एवं गोपियों का स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कभी कभी हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते होंगे। उन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लोग आने और अपना अग्नि संबंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मती दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रपात की जय। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते हुए सुना जैसे कि वे कृष्ण के लिए प्रायः उन्मत्त हो गई थीं। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थीं। वे श्री कृष्ण के लिए एक संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वे ये संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियां, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अपूर्ण हो गया है। आप सभी श्री भगवान की अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हैं, अतः आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना तथा यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मग्न एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वो प्रयोजन श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार तथा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं की को भगवान श्री दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देना ही है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम निर्देश है। यद्यपि वहां आत्म साक्षात्कार की विधि विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में ही आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सिखाता है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाएं। श्रीमद् भगवद गीता का यह भी कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग में आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वो कई जन्मों के पश्चात इस शरणागत की विधि को पूरा करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चरण सिंह राणा प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, शील प्रपात जी की जय। चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है
उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है, अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। जब उद्धव जी ने कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूनम शर्मा माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। यह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे ना तो गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी दार्शनिक भी समझ सके शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियों का स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि श्री भगवान अनेक शक्तियों से युक्त है। परास्य शक्तिर विविध एव श्रूयते। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग सख्या थी कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे, स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दे और उसको व्याख्या भी दे। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान और स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को भगवत गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण और निर्विशेष पक्ष की सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं के व्यवस्थित है, किंतु वे व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, स्मीर तथा गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार सभी श्री कृष्ण की अपरा निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं, किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश है। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। वे कारण और कार्य रूप से प्रत्येक वस्तु से मिले हैं, न केवल गोपियों अपितु सभी जीव और परिस्थितियों में अपृथक श्री कृष्ण से संबंधित है। किंतु गोपियां श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग से संबंध रखती हैं, क्योंकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं तथा स्वयं को श्री कृष्ण से असंबंध और पृथक मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण में उनका कोई संबंध नहीं हो सकता, वे स्वाधीन है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। चित्रा जोगेटकर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः श्री कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार में पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान है और वह श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है। गोपियां ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श प्रतीक है। वे केवल अनुमान करती नहीं है, उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु
जिस स्तर पर वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है, उस स्तर को श्री कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वह श्री कृष्ण को से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। चूंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित है, अतः उनके मन सदैव कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि तथा वायु में कोई पृथकत्व नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है, तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तथा कथित प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तक तथाकथित ज्ञान मार्गी भक्ति का अवलंबन नहीं कर लेते हैं, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति वियोग है, किंतु वह भी भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई है। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे। जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है, मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी मैं था, इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। एको नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशान। सृष्टि से पूर्ण केवल श्री नारायण थे और ना ही ब्रह्मा थे, ना ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो रजोगुण के अवतार हैं, इस ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु ब्रह्मा गौण रचेता है। मूल रचेता तो श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायण परो व्यक्तात्। नारायण इस सृष्टि से परे हैं, दिव्य हैं। इस प्रकार इस सृष्टि के भीतर कुछ भी कृष्ण से पृथक नहीं है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती, अतः इसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति के प्रतिनिधित्व गोपियां करती हैं। सृष्टि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वे उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बुद्ध जीवन से पृथक हैं। यद्यपि आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। भगवद गीता में समस्त सृष्टि को जीवों की शक्ति तथा श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता माता के गर्भ में इंजेक्शन देकर जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में इंजेक्शन देकर स्थापित किया है। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वे विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बुद्ध भौतिक जीवन से पृथक हैं। यदि हम केवल अपने शरीर का ही अध्ययन करें, तो हम समझ सकते हैं कि किसी प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक अंतरक्रिया के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिवर्तनों से पृथक है। कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है, और ना इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अतएव
जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृति, सुषुप्ति तथा चेतनाहीन नामक 3 दशाओं में बद्ध हो जाता है। मन जीवन की इन तीनों दशाओं में कार्यशील रहता है। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृतावस्था में आने पर माता जी, हाँ, इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, अवास्तविक प्रतीत होने लगती है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में वह उसी का वास्तविक मान लेता है। यह विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांसारिक अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योग की अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वे इंद्रिय दमन और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाले यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी, रुक जाइए, समय नहीं है, 8 बजे मेरे को क्लास एंड करने का है, मैं एंड कर दूंगा। और हम लोग कल भी ये थोड़ा सा, आप लोग भी क्या करो, जिसके जिसके पास में भगवत गीता है, सॉरी कृष्णा बुक है, वो सब लोग एक बार फिर से, मैं भी अंडरलाइन कर लिया हूँ, डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें काफी डेप्थ में बताया गया है, काफी डेप्थ में भाव में है। एक तो राधा रानी और गोपियां कृष्ण भगवान से कैसा जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से वो चले गए हैं, फिर बाद में संदेश जब आया है किस तरह से वो भंवरे से बात कर रहे थे, सब चीज। और इवन जो उद्धव जी का जो संदेश है इतना डेप्थ में है, भगवान के वर्ड्स है, भगवान के वर्ड्स को उद्धव जी बता रहे हैं। तो हम लोग टाइम लेके अच्छा सा उसको सब लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अपने अपने को जो जो पॉइंट्स अच्छा लगा, आप लोग क्या करो, जिसके पास में बुक है, एक नोट्स जो बना रहे, नोट्स नहीं जो भी, अब मैं तो पेंसिल से साइड में लिख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भी भूमि रपो नो वायु खमनो बुद्धिरेवशा, वैसा चंद श्लोका वहां पे भी कोट किया गया। फिर पराशक्ति अपराशक्ति जो हम लोग 7वें अध्याय में देखे थे, उसके बारे में भी आचार्य बता रहे हैं। डिटेल में जाएंगे हम लोग, कल फिर पढ़ लेंगे। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, पहले पढ़ने पे कंसंट्रेट करेंगे, बाद में हम लोग फाइनली बोधयंता परस्परम करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। सब लोग कृष्णा बुक डेली में मैसेज, तो कृष्णा बुक का नामनी दास प्रभु जी का एक ग्रुप है, उसमें तो एक बार ऊपर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, सब अपने अपने लोग साथी जिस जो भी भक्ति वृक्षा में है, जो भी जहाँ पे भी है, सब लोग जो भी इंटरेस्टेड है उन लोगों को बोल दीजिए ये टाइम पे आना है, सुबह के साथ कृष्ण भक्त के साथ आ जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सब लोग हमारे नामनी दास प्रभु जी का एक भागवतम क्लास चलता है इंग्लिश में, फिर गौरी श्याम प्रभु जी का एक क्लास चलता है हिंदी में, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को वांछा कल्पतरुपश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। क्या बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अलंकार जी काली ऐनक लगा लिए हैं, मास्क हट गया है, ऐनक आ गई है, किस किस चीज से बचते जाएंगे। हाँ, अब तो गुरु जी, तो आज पूरा सुने हैं। अच्छा आज बाइक पे नहीं है, तो आज पूरा सुने हैं। नहीं, कोई बात नहीं। आजकल सब हमारे यहाँ पे भी हैदराबाद में आंख आ रहे हैं, पता नहीं आंख तो है, फिर आंख आ रहे हैं, तो चुभन सा हो रहा है। मास्क निकाल के सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐनक लगा रहे हैं, काली काली ऐनक। तो चलो सब लोग बच के रहो, भगवान का शरण में रहो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।